मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में माहिरीन आसार कदीमा ने एक ऐसी दरियाफ्त की है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ये है मलके बिल्कीस का पुर इसरार तख्त, जिसे हजारों साल बाद यमन के एक दूर दराज इलाके में जमीन की गहराइयों से निकाल लिया गया है। ये तख्त जो अपनी शान और शौकत में बेमिसाल है, आज भी अपने नकूश और बनावट से देखने वालों को मशहूर कर देता है। अगर आप इस तख्त की हैरत अंगेज दास्तान और इसकी दरियाफ्त के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसील से जानना चाहते हैं तो हमारी इस कीमती वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, इस तख्त का आगाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम पैगंबर और बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत और हिकमत अता की थी जो किसी और इंसान को हासिल नहीं हुई। आपको जिन्नात, परिंदों और जानवरों पर भी इख्तियार दिया गया था और ये सब आपके हुक्म के ताबे थे। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी कंट्रोल दिया था। आप जब चाहते हवा को हुक्म देते और वो आपको बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर किया और अपनी हिकमत और अदल को फैलाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार निहायत शानदार था, जिसमें ना सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात, परिंदे और जानवर भी शरीक होते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी का दायरा बहुत वसी था और आपने अपनी हुकूमत में इंसाफ और अदल को फरोग दिया। आपकी हिकमत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे और हर कोई आपके इंसाफ की तारीफ करता था। मलके बिल्कीस यमन के इलाके सबा की मलका थी। वो एक निहायत ताकतवर और दानिशमंद हुक्मरान थी, जिन्होंने अपने लोगों की खुशहाली और तरक्की के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी। इनकी हुकूमत के दौरान सबा की रियासत में खुशहाली थी और लोग इनकी हिकमत और इंसाफ की बहुत तारीफ करते थे। मलके बिल्कीस का तख्त निहायत शानदार और अजीम शान था। ये तख्त सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन था, जिनमें हीरे, नीलम, याकूत और दीगर कीमती जवाहरात शामिल थे। तख्त की बनावट में निहायत नफासत और बारीकी का मुजाहरा किया गया था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हुदहुद परिंदा हाजिर हुआ। हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वफादार साथी था और वो अक्सर दूर दराज के इलाकों की खबरें लाया करता था। उस दिन हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक नई खबर सुनाई। उसने बताया कि वो एक कौम को जानता है जो सूरज की इबादत करती है और इनकी हुक्मरान एक औरत है जो निहायत ताकतवर और दौलतमंद है। इसका नाम मलके बिल्कीस है और इसका तख्त बेपनाह शान और शौकत का हामिल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनी और फैसला किया कि वो मलके बिल्कीस को अल्लाह की इबादत की दावत देंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलके बिल्कीस को एक खत लिखा, जिसमें इन्हें अल्लाह की इबादत की दावत दी गई और इन्हें खबरदार किया गया कि अगर वो इस दावत को कबूल ना करें तो इन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत का सामना करना पड़ेगा। जब मलके बिल्कीस को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मिला तो वो निहायत हैरान हुई। उन्होंने अपने दरबारियों से मशवरा किया और सोचा कि इस खत का क्या जवाब देना चाहिए। मलका बिल्कीस एक अक्लमंद और दानिशमंद हुक्मरान थी और वो जानती थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जंग करना इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मलके बिल्कीस ने फैसला किया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तहाइफ का एक काफिला भेजेंगी ताकि वो देख सकें कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रद्द अमल क्या होता है। मलके बिल्कीस के दरबारियों ने कीमती तहाइफ तैयार किए और इन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास रवाना किया। जब मलके बिल्कीस का काफिला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तहाइफ को कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दुनियावी मालो दौलत के मोहताज नहीं है, बल्कि इनका मकसद अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलके बिल्कीस के काफिले को वापस भेज दिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से पूछा कि कौन मलके बिल्कीस का तख्त इनके दरबार में ला सकता है। एक जिन ने कहा कि वो तख्त को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ला सकता है, कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारियों में से एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा कि वो इस तख्त को पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी इजाजत दी और पलक झपकते ही मलके बिल्कीस का शानदार तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गया। ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मजहर था।
اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا جو اتنا شفاف تھا کہ اس میں پانی اور زمین کی تہیں دکھائی دیتی تھی۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو انہوں نے اس شیشے کو پانی سمجھا اور اپنا لباس اٹھا لیا تاکہ وہ گیلا یا خراب نہ ہو جائے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ تو شیشے کا محل ہے جو اللہ کی عطا کردہ حکمت اور فن تعمیر کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ اس کے بعد جب ملکہ بلقیس نے اپنے تخت کو پہچانا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ سمجھ گئیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت اللہ کی عطا کردہ ہے اور کوئی انسان ایسی قدرت نہیں رکھ سکتا۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات کی پیروی ہی اصل نجات کا راستہ ہے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اپنے لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور یوں یہ قوم دین حق پر آ گئی۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور ملکہ بلقیس کا تخت ایک طویل عرصے تک تاریخ کے اوراق میں گم رہا، لیکن اب حال ہی میں ماہرین کو ملکہ بلقیس کا مشہور تخت مل چکا ہے۔ یہ دریافت یمن کے علاقے مارب میں کی گئی جو کبھی سبا کی قدیم ریاست کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں ملکہ بلقیس کی حکمرانی قائم تھی اور جس کی شان و شوکت کا چرچا صدیوں تک زبان زد عام رہا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کئی سالوں کی محنت اور کھدائی کے بعد 2023 میں مارب کے علاقے میں ملکہ بلقیس کے تخت کی باقیات دریافت کر لی، جو اس دور کی فنکاری اور دستکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تخت پر کچھ جگہوں پر قدیم عربی رسم الخط میں تحریریں بھی پائی گئی ہیں جو غالباً ملکہ بلقیس کی حکمرانی اور اس کے اقتدار کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اگرچہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد تخت کی کچھ باقیات خراب ہو چکی ہیں، مگر ماہرین کی محنت سے اسے دوبارہ قابل شناخت بنایا گیا ہے۔ گو کہ وقت نے ان کی چمک کو کچھ مان کر دیا ہے، لیکن تخت کے کچھ حصے آج بھی محفوظ ہیں اور ماہرین انہیں بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ دنیا اس عظیم شاہکار کا مشاہدہ کر سکے۔ اس کی شان و شوکت اور اس کی بناوٹ ہمیں ملکہ بلقیس کی عظمت اور ان کے دور کی تہذیب کی عکاسی کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اس تخت کی دریافت نے تاریخ کے ایک اہم باب کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تاریخ کے راز ہمیشہ پردے میں نہیں رہتے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دن بے نقاب ضرور ہوتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا آس پاس کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔